कि डमरू और कमला और पगला एक तरह से। तो इससे रिलेटेड आज हम बात करेंगे। ये सब चेक कर लें। सबसे पहले तो आप इसका बेरिंग चेक कर लें। तो ये बेरिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो उसका ऊपर का बेरिंग भी ना टूटे और नीचे का भी ना टूटे। तो ऐसी सेटिंग करें और ढीला भी ना रहे। आपको बॉडी से इसको सेट करना पड़ेगा नाप के। तो देखिए, जैसे इसकी जो रोड होती है मेन शाफ्ट की, कंबाइन हार्वेस्टर के अंदर ये प्रॉब्लम आती है कि उन्हें डमरू बहुत परेशान करता है। स्टीप फिटिंग कराएं अच्छे फॉरमैन से, जो क्या वो अच्छे से जानता हो। और आई होप कि ये वीडियो भी आप दोस्तों आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल ऑलराउंडर रामपुरी। तो अपने इस चैनल पर मैं कुछ जेन्युइन और इंफॉर्मेटिव वीडियोस डालता हूं जो कंबाइन हार्वेस्टर, कार, ट्रैक्टर और मोटरसाइकिल से रिलेटेड होती हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं वो भी कंबाइन हार्वेस्टर से रिलेटेड ही बात करेंगे। तो आज की जो इस वीडियो में हम बात करेंगे वो बात करेंगे, देखिए, एक कंबाइन हार्वेस्टर के कटर में एक डमरू होता है। डमरू मतलब कोई तो उसे डमरू कहता है, कोई कमला कहता है, कोई पगला कहता है। तो मतलब ये अलग अलग नाम इसके अपनी जो मशीनी लैंग्वेज है उसमें एक अलग नाम दे रखे हैं सबने। फॉरमैन और ड्राइवर के दिए हुए नाम है ये, कि डमरू और कमला और पगला एक तरह से। तो इससे रिलेटेड आज हम बात करेंगे कि इसमें ऐसा क्या होता है कि ये इसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। और मोस्टली लोग जो है, एक इसमें स्टीप होती है आगे की तरफ जिसमें ब्लेड चलता है, तो मोस्टली लोग स्टीप तोड़ लेते हैं और ज्यादातर मशीनों में दिक्कत आती है स्टीप तोड़ने की। तो अब स्टीप टूटती क्यों है उसकी, देखिए, नई कंबाइन हार्वेस्टर जब आती है तो नहीं टूटेगी वो, क्योंकि उसकी सेटिंग सही होती है। लेकिन जब एक बार स्टीप टूट जाती है तो मोस्टली लोग फिर सही से सेटिंग नहीं कर पाते, नहीं हो पाती। किसी की अच्छी से हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं हो पाती तो फिर ये प्रॉब्लम्स आती है कि बार बार ब्लेड टूटेगा, स्टीप टूटेगी, मतलब कोई ना कोई दिक्कत उसमें आती रहेगी। तो देखिए, सबसे पहली बात मैं इसमें बता दूं कि जो स्टीप होती है, स्टीप इसकी टूट जाती है और जो ब्लेड होता है वो भी टूट जाता है। तो इसमें सबसे पहले तो आपकी जो फिंगर होती है, स्टीप पर जो फिंगर लगी होती है आगे, तो वो फिंगर भी आप ओरिजिनल ही डालें। अगर वो टूट गई है तो आप ओरिजिनल डालें। वो कई सीजन जो है चलती है, अगर आप लोकल डाल देंगे तो उस पर जंग आएगी और वो जल्दी खराब भी हो जाती हैं। तो ओरिजिनल जो फिंगर होती हैं वो ओरिजिनल ही डालें कटर के अंदर, जिससे कि आपकी कई सीजन के लिए आप टेंशन फ्री हो जाओगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं छोटे छोटे, इन पर ध्यान देना जरूरी होता है। तो देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि स्टीप जो कनेक्टेड रहती है, वो जो पार्ट होता है उसे झुमकी बोलते हैं। झुमकी के अंदर भी बेरिंग होते हैं, प्लस जब झुमकी एक रॉड से कनेक्टेड रहती है डमरू से, तो जो झुमकी और डमरू के बीच में एक जो पार्ट होता है उसमें भी एक बेरिंग होता है। तो ये बेरिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर इस बेरिंग के अंदर थोड़ी सी भी प्ले है, अगर इस तरह से इसमें प्ले आई है, तो इसका मतलब फिर बेरिंग को बदलने की जरूरत है, वरना वो स्टीप को तोड़ देगा। तो एक चीज तो ये सब चेक कर लें। सबसे पहले तो आप इसका बेरिंग चेक कर लें। तो ये बेरिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट बेरिंग होता है। अगर इसमें थोड़ी भी प्ले होती है तो आपकी स्टीप नहीं रुकेगी और वो टूट जाएगी। तो बहुत जरूरी होता है कि जो स्टीप होती है, स्टीप में बेरिंगों का बहुत रोल प्ले करता है। जैसे कि जो झुमकी की मैंने यहाँ पर बात की, तो झुमकी जो होती है उसके अंदर जो बेरिंग होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर उसमें भी प्ले है तब भी स्टीप नहीं रुकेगी। तो स्टीप टूटने के बहुत सारे रीजन हैं, जैसे कि बेरिंग ही डिपेंड करते हैं। बेरिंग जहाँ के लूज हो जाते हैं, सेटिंग सही नहीं होती है, तो स्टीप टूटती रहती है, फिर वो रुकती नहीं है। तो अगर स्टीप आपकी बार बार टूट रही है तो आपको सारे बेरिंग चेंज करने चाहिए। मेन चीज तो ये है। तो जैसे कि अब बात कर लेते हैं हम, ये तो हो गई झुमकी की। ये एक देसी लैंग्वेज है जो कंबाइन हार्वेस्टर में ज्यादातर लोग यूज करते हैं। वैसे तो पार्ट का नाम अलग होता है, लेकिन जो कंबाइन हार्वेस्टर में जो अपनी एक लैंग्वेज बना लेते हैं सब ड्राइवर फॉरमैन, तो ये उनकी लैंग्वेज में मैं बता रहा हूँ कि ये झुमकी जो होती है, झुमकी और फिर जो डमरू होता है, तो स्टीप से लेकर डमरू तक का तो बीच में ये झुमकी हो गई। ये दोनों बेरिंग बहुत जरूरी है, ये देख लें। उसके बाद आते हैं हम डमरू के ऊपर। तो देखिए, डमरू की सेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है स्टीप को ज्यादा दिनों तक चलाने के लिए। तो डमरू के अंदर जो होते हैं वो 4 बेरिंग काम करते हैं।
दो बेरिंग तो अंदर बड़े बड़े होते हैं जो अपोजिट डायरेक्शन में लगाए जाते हैं, दोनों बेरिंग, और बाकी ऊपर नीचे भी इसमें बेरिंग होते हैं। तो ये 4 बेरिंग डमरू के अंदर होते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बेरिंग होते हैं। इन चारों को जो है अच्छे से इनकी फिटिंग करनी चाहिए, और फिटिंग करने के बाद जो ऊपर के बेरिंग होते हैं, ऊपर के बेरिंग को दबाने के लिए भी इसमें एक बोल्ट लगता है। तो उतना टाइट ना करें उस बोल्ट को जिससे कि वो बेरिंग फिटिंग करते टाइम पे ही टूट जाए। मतलब एक जो आराम से उसको टाइट करें, जो उसका ऊपर का बेरिंग भी ना टूटे और नीचे का भी ना टूटे। तो ऐसी सेटिंग करें और ढीला भी ना रहे। तो इस तरह से इसकी सेटिंग करनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेटिंग होती है। फिर एक डमरू के अंदर जो बेरिंग होते हैं, उन दोनों बेरिंगों के बीच में अगर ज्यादा टाइट आप करेंगे तो उन दोनों बेरिंग के बीच में गैप कम होने की वजह से वो गर्म होंगे, और जब वो हीट होंगे तो बेरिंग टूटेंगे। तो इसलिए उनके बीच में जब फिटिंग कर रहे हो आप, तो एक बारशल टाइप का डाल दें जिससे कि वो बेरिंग गर्म ना हो, और हल्का टाइट करें, उन्हें ज्यादा टाइट ना करें, नहीं तो फिर वो हीट होंगे और वो टूटेंगे। और प्ले तो किसी बेरिंग में नहीं होनी चाहिए, ऊपर का हो या अंदर का हो, कोई सा भी बेरिंग हो डमरू से रिलेटेड, उसमें प्ले नहीं होनी चाहिए। तो देखिए सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम क्या आती है किसी भी जो स्टीप टूटने के साथ में, सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है किसी भी कंबाइन हार्वेस्टर के अंदर, सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है जो डमरू होता है, डमरू जिस पर लगा होता है, इसे एक देसी भाषा में हुडा बोला जाता है। तो हुडा अगर टूट जाता है, एक बार अगर हुडा टूटा तो समझ लीजिए फिर वो सेटिंग सही नहीं हो पाती है। जैसे कि हुडा टूटा, अब उस पर आपने बेल्डिंग करा दिया। अब बेल्डिंग कराने से क्या होता है कि वो या तो थोड़ा आगे निकल जाता है या थोड़ा अंदर की तरफ हो जाता है। बेल्डिंग अगर सही से नहीं हो पाता है तो फिर स्टीप नहीं रुकेगी, कोई बेरिंग नहीं रुकेगा, क्योंकि वो आगे पीछे होने से बेरिंगों में प्ले आ जाती है, तो बेरिंग भी टूटेंगे और स्टीप तो टूटनी तय है। तो इसलिए जो हुडा होता है, हुडा की सेटिंग सही होनी चाहिए। अगर वो मान लो बड़ा हो गया है तो अब उसकी सेटिंग में क्या होता है कि अगर मान लीजिए उसमें वेल्डिंग हुआ, और वेल्डिंग होने के बाद अगर वो थोड़ा बढ़ गया है बाहर की तरफ को, तो बढ़ गया तो आपको बॉडी से उसको सेट करना पड़ेगा नाप के। तो देखिए जैसे इसकी जो रोड होती है, मेन शाफ्ट जो होती है, जो डमरू से लेकर और झुमकी तक के बीच का जो रोड होती है, उसे दोनों तरफ बॉडी से नाप लें और दोनों तरफ की लेंथ बिल्कुल बराबर रखें, जिससे क्या उसकी सेटिंग आपको पता लग जाएगी। अगर आपका हुडा बाहर जा रहा है तो भी पता लग जाएगा। तो फिर आपको एडजस्ट करना पड़ेगा हुडा उस साइड से जहां से मेन शाफ्ट आती है। मेन शाफ्ट पे जिस पे डमरू लगा हुआ होता है, तो वहां से सेटिंग करें, चाहे उसमें बारशल लगाएं, कुछ भी करें, इस तरह से एक सेटिंग करें कि वो ना तो आगे जाए और ना पीछे। अगर वो अंदर की तरफ है तब भी आपको सेटिंग पता लग जाएगी नापने से कि वो अंदर की तरफ जा रहा है, तो उसमें कुछ लगाएं। तो मतलब बराबर सेटिंग होनी चाहिए। कहने का मकसद मेरा ये है कि इसकी जो सेटिंग है वो बिल्कुल एकदम प्रॉपर होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, और बेरिंगों में बिल्कुल भी प्ले नहीं होनी चाहिए। तो आपको स्टीप टूटने की प्रॉब्लम नहीं आएगी। और अगर आपको लगता है नहीं हो पा रही है सेटिंग, किसी वजह से एडजस्टमेंट नहीं हो पा रहा है, तो फिर आपको पूरा हुडा और डमरू पूरा चेंज करना पड़ेगा और सारे बेरिंग चेंज करने पड़ेंगे, तब इस प्रॉब्लम से आपको निजात मिलेगी, वरना तो आप परेशान ही रहेंगे। देखिए मोस्टली कंबाइन हार्वेस्टर के अंदर ये प्रॉब्लम आती है कि उन्हें डमरू बहुत परेशान करता है, स्टीप तोड़ता है, और ज्यादातर लोगों की स्टीप टूटती रहती है। तो एक तो सबसे बड़ी बात, आपका टाइम खराब होता है। आप किसी खेत में कंबाइन चल रही है तो मिनिमम घंटों लग जाते हैं आपको किसी भी काम को सही करने में। अगर कंबाइन हार्वेस्टर जल्दी से रुक गई तो आपका बहुत बड़ा लॉस होता है। एक तो आपका टाइम भी खराब होता है, प्लस टाइम ही मेन होता है, और पैसे भी खराब होते हैं। बार बार टूटेगी तो आपको बार बार वो लाना पड़ेगा, सामान लाना पड़ेगा, और पूरा मतलब एकदम ब्रेक डाउन हो जाता है। किसी भी काम में अगर बीच में इस तरह से ब्रेक डाउन हो जाए तो पूरा दिन ही आदमी का खराब हो जाता है। तो मेन चीज ये है कि ये चीज देख लें। अगर आपको हुडा बदलने की जरूरत है तो आप हुडा ही बदल दें, इतनी बड़ी कीमत का वो नहीं आता है। आप हुडा बदल के सारे बेरिंग उसके चेंज कर दें और फिटिंग कराएं अच्छे फॉरमैन से, जो क्या वो अच्छे से जानता हो। और आई होप कि ये वीडियो भी आपको हेल्प करेगी इस चीज को। अगर आप कोई फॉरमैन है या ड्राइवर है, अगर मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो मैं ये मानता हूँ कि ये इस वीडियो से भी आपको हेल्प मिली होगी। तो फ्रेंड्स, आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं इसी तरह की किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।